सो हे गाइस, माय नेम इज़ हर्ष और इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख के आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ क्लास में अभी, इनकी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये आपके पेपर में आए। तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए और मैं ट्राई करूंगा कि जो भी क्वेश्चन है उसके साथ आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा है, लेकिन है फर्स्ट क्योंकि वो मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह लिए थे कहीं से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस विद एन एग्जांपल। तो आपको ये अगर चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस को देखते हुए इनके लिए एक एक रिएक्शन लिखनी है। जैसे कि आपको एक रिएक्शन लिखनी है जिसमें कलर चेंज हो रहा हो, एक रिएक्शन लिखनी है इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, एक रिएक्शन लिखनी है जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा हो। तो हम एक से ज़्यादा लिखेंगे, देखते हैं। कलर चेंज के लिए जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि CuSO4। ये इनिशियली ब्लू कलर का होता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन Zn के साथ करवाता हूँ, ठीक है, जिंक के साथ, तो ये बनता है ZnSO4 प्लस Cu। अब देखो ये शुरू में ब्लू कलर का था CuSO4, इसमें मैंने Zn डाल दिया तो ये बाद में बन जाता है कलरलेस। कलरलेस है ना, तो यहाँ पर देखो कलर चेंज हो गया ना, पहले ब्लू कलर का था, फिर ब्लू से कौन से कलर का हो गया, कलरलेस। तो ये एक एग्जांपल है चेंज इन कलर की रिएक्शन का। ठीक है, तो और ये Cu बनता है ना, ये Cu अलग हुआ है, ये बेसिकली ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ब्राउन बोल दो या रेडिश ब्राउन बोल दो, उस कलर का Cu होता है। ठीक है, इसके बाद एक रिएक्शन और देखते हैं इसी कैटेगरी में चेंज इन कलर की, वो भी जरूरी है, आपको याद होनी चाहिए कि मैं Cu की रिएक्शन AgNO3 के साथ करवा रहा हूँ। AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पर CuSO4 था, ये होता है कॉपर सल्फेट, ZnSO4 होता है जिंक सल्फेट। आपको ये नाम भी याद होने चाहिए। ठीक है, और Zn जिंक है, Cu कॉपर। तो कॉपर की रिएक्शन अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ हो रही है तो ये बनाते हैं CuNO3 होल ट्वाइस, यानी कि कॉपर नाइट्रेट प्लस 2Ag। इनिशियली ये सॉल्यूशन का कोई कलर नहीं होता, लेकिन जब ये CuNO3 बन जाता है तो सॉल्यूशन ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो ये भी एक रिएक्शन है जिसमें कलर चेंज हो रहा है। तो आपको कलर चेंज के लिए ये दो रिएक्शन अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक रिएक्शन है चेंज इन टेम्परेचर के लिए। तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए आप एक ही रिएक्शन याद कर लो कि CaO की रिएक्शन जब मैं वाटर के साथ करवाता हूँ, CaO की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करवाते हैं तो यहाँ से बनता है CaOH होल ट्वाइस और साथ में हीट रिलीज होती है। ठीक है, साथ में हीट रिलीज होती है CaO प्लस H2O। जब इनकी रिएक्शन करवाई, CaO होता है क्विक लाइन। क्विक लाइन, ये आपको वर्ड से याद रखने की, ये क्या होता है, CaO होता है क्विक लाइन और CaOH होल ट्वाइस होता है सेक लाइन। सेक लाइन। तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हुआ कि अगर आप CaO यानी कि क्विक लाइन में अगर आप वाटर मिला दो तो सेक लाइन बन जाता है और साथ में बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन ऐसे याद रखनी है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज होती है। ये आप घर में भी कर सकते हैं, वही जो मैंने बताया था वाइट वॉश वाला एग्जाम्पल, कि अगर आप जब भी घर में वाइट वॉश हो तो आप उसमें पानी मिला के देखना, जो वाइट वॉश का सब्सटेंस होता है चूना, तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो वो क्या रिएक्शन हो रही है कि वो बेसिकली क्विक लाइन में वाटर मिला रहे हो और वो सेक लाइन बन गया। ठीक है, इसके बाद हम एक रिएक्शन देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये वाली रिएक्शन लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी दो रिएक्शंस हैं। पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसमें PbNO3 होल ट्वाइस, ये है लेड नाइट्रेट। इसकी रिएक्शन हम Ki के साथ करवा रहे हैं। Ki होता है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, इन दोनों की हमने रिएक्शन करवाई है, यहाँ से बनता है PbI2 होता है येलो कलर की PPT होती है, येलो कलर की प्रेसिपिटेट बनता है, यहाँ से येलो कलर की PPT होती है और इसका नाम होता है PbI2 का लेड आयोडाइड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। ठीक है, और साथ में बनता है 2KNO3। ठीक है, तो एक तो ये रिएक्शन है प्रेसिपिटेट टाइप की रिएक्शन है कि यहाँ से प्रेसिपिटेट बन रहा है, और दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। यहाँ पर P K की जगह ले रहा है और K P की जगह ले रहा है, ये आपस में जगह इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, P K की और K P की, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। और यहाँ से प्रेसिपिटेट कौन से कलर का बन रहा है, येलो कलर का। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं जो कि होता है लेड आयोडाइड, और ये पूरी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आपको प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन में एक एग्जांपल और याद रखना है, वो है BaCl2 की रिएक्शन जब हम H2SO4 के साथ करवाते हैं। BaCl2 होता है बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड, और H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से बनता है BaSO4 प्लस 2HCl। जो ये BaSO4 है ये वाइट कलर की पीपीटी होती है, ये वाइट कलर की पीपीटी होती है, और इस सब्सटेंस का नाम BaSO4 का नाम होता है बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, और HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी कि जब बैरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है व्हाइट कलर की पीपीटी। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक में येलो कलर की पीपीटी बन रही है और दूसरे में व्हाइट कलर की पीपीटी बन रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, हमने तीनों के एग्जांपल से लिख दिए। आपको एक एक एग्जांपल लिखना था, मैंने आपको एक से ज़्यादा बता दिए। तो जो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ बताए ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चेंज इन कलर के एग्जांपल बताए हैं, चेंज इन टेम्परेचर के, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के। ठीक है, तो ये आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो ये कुछ एक रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर 2AgBr 2Ag प्लस Br में Br2 में टूट रहा है। तो इसके लिए हमें एसेंशियल कंडीशन बतानी है कि इस रिएक्शन को होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो ये रिएक्शन किस टाइप की है, यहाँ पर Ag और Br2 में टूट रहा है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और आपको शायद याद होगा ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती थी, है ना, ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। तो यानी कि यहाँ पर एसेंशियल कंडीशन क्या है कि सनलाइट होनी चाहिए। तो एसेंशियल कंडीशन क्या है इस रिएक्शन के लिए, सनलाइट होनी चाहिए। राइट वन एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आता है। एप्लीकेशन है इस रिएक्शन का कि ये रिएक्शन यूज होती है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में, टू बी प्रिसाइज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज हुआ करती थी। ठीक है, इसी टाइप का एक एग्जांपल और होता है सनलाइट या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। वहां पर हम AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्ट करता है, ये बनाता है 2Ag प्लस Cl2, यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, एक चीज और, जो ये Br2 होता है ना, Br2 ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, Br2 ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, तो यहाँ पर AgBr Ag में टूट रहा है प्लस Br2 में टूट रहा है, और इस रिएक्शन का इन दोनों रिएक्शन का यूज क्या है, ये यूज होती है फोटोग्राफी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों रिएक्शन फोटोग्राफी में यूज हुआ करती थी और यूज होती हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी रिएक्शन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम 2FeSO4 को हम हीट कर रहे हैं, FeSO4 को हम हीट कर रहे हैं। एक सब्सटेंस तो उन्होंने दे दिया Fe2O3 बन रहा है। तो ये रिएक्शन आपको याद आनी चाहिए कि जब FeSO4 को हीट करते हैं तब क्या होता है। तो जब FeSO4 को हम हीट करते हैं तो Fe2O3 बनता है, साथ में SO2 प्लस SO3 भी बनते हैं। ठीक है, और इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। FeSO4 होता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। FeSO4 होता है फेरस सल्फेट, Fe2O3 होता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, इस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात और है, जो क्वेश्चन से अलग हो गया लेकिन मैं बता देता हूँ। इस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात ये है, जो FeSO4 है ये शुरू में होता था ग्रीन कलर का, FeSO4 होता है ग्रीन कलर का, और जब हम ग्रीन कलर के सब्सटेंस को से हीट करते हैं तो Fe2O3 बनना है। यहाँ पर Fe2O3 होता है ब्राउन कलर का। तो बेसिकली इस रिएक्शन में बात क्या है कि ग्रीन कलर का सब्सटेंस हीट करने पर ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो रहा है। साथ में जो SO2 और SO3 बन रहे हैं ना, ये हमें देते हैं बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर। तो बेसिकली इस रिएक्शन में बात क्या है कि एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस FeSO4 फेरस सल्फेट, उसे हम हीट कर रहे हैं, वो एक ब्राउन कलर के सब्सटेंस में बदल रहा है फेरिक ऑक्साइड,
और साथ में हमें बर्निंग स्मेल दे रहा है सल्फर की, तो इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और ये रिएक्शन कौन सी कैटेगरी का एग्जांपल है? ये एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। और चेंज इन कलर का भी कह सकते हैं कि ग्रीन कलर हमें ब्राउन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम। हमें क्या होता है जब वाटर क्विक लाइम में ऐड होता है? अभी अभी हमने रिएक्शन पढ़ी है कि जब क्विक लाइम क्या था, CaO, इसमें जब हम वाटर मिलाते थे, है ना, तो क्या चीज होती थी, सेक लाइम बनता था, CaOH होल ट्वाइस, और साथ में हीट रिलीज होती थी। तो अभी अभी पढ़ा है ना हमने ये एग्जांपल कि जब CaO क्विक लाइम में वाटर मिलाते थे तो सेक लाइम बनता है और साथ में हीट रिलीज होती है। ये बिल्कुल अभी एग्जांपल पढ़ गया है, तो अब देखो दोबारा आ गया ये क्वेश्चन, यानी कि कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी ये, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन है कि एग्जाम एक्सप्लेन 2 वेज बाय विच फूड इंडस्ट्री प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो बेसिकली रेंसिडिटी क्या होती है? पहले रेंसिडिटी जब खाने का सड़ना, खाना कैसे सड़ता है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता था तब खाना सड़ता था, ठीक है। तो इसके बचाने के दो तरीके जो फूड इंडस्ट्री यूज करती है, तो दो मेथड है इसमें कि या तो आप खाने को पैक कर दो N2 गैस के साथ, पैकिंग इन N2 गैस। अगर आप N2 गैस में वाटर को फूड को पैक कर दोगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो खाना खराब नहीं होगा। इसलिए आप खाने को N2 गैस में पैक कर सकते हो। इसलिए जो चिप्स या कुरकुरे वगैरह मार्केट में आते हैं वो सारे N2 गैस में ही पैक्ड आते हैं। जो हवा भरी होती है उसके अंदर एनवलप के अंदर वो N2 गैस ही होती है। पहला मेथड। दूसरा मेथड यहाँ पर इसका हो सकता है कि आप ना हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, एड एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो उस फूड को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो उस फूड को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं, बेसिकली उस फूड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से रोकते हैं। इसमें आप चाहो तो एग्जांपल याद कर सकते हो या इतना भी लिख देना, एड एंटीऑक्सीडेंट्स, तो भी ठीक है। इसके मैं आपको दो एग्जांपल बता देता हूँ। एक एग्जांपल होता है BHA। BHA की फुल फॉर्म होती है ब्यूटालाइड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और एक होती है BHT ब्यूटालाइड हाइड्रोक्सी टोलिन। तो पहला था ब्यूटालाइड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटालाइड हाइड्रोक्सी टोलिन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम याद रखना, आप सिंपली इतना याद रखो कि हम उसमें क्या मिला देंगे, एंटीऑक्सीडेंट। फूड में अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दो तो वो फूड आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। ये दो, इन्होंने तो दो आंसर पूछे थे, हमने दो बता दिए। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि यार आप, ये तो इन्होंने कहा कि जो फूड इंडस्ट्री कैसे प्रिवेंट करती है। अगर आपसे नॉर्मली पूछ ले कि आप घरों में फूड को कैसे प्रिवेंट करोगे ऑक्सीडाइज होने से, तो कैसे करोगे कि हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, कीप इन रेफ्रिजरेटर, है ना, हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो खाना खराब नहीं होगा हमारा। स्टोर्ड फूड हम सनलाइट से दूर रखेंगे, है ना, स्टोर्ड अवे फ्रॉम सनलाइट, तो हमारा खाना खराब नहीं होगा। और हम उसे एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो हमारा खाना खराब नहीं होगा। तो आप ये एडिशनल पॉइंट भी याद रख सकते हैं कि आप कैसे खाने को खराब होने से बचा सकते हैं, ठीक है। हम उसे एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे तब भी खाना खराब नहीं होगा। अच्छा, इसका ये पार्ट 1 तो अच्छा था। पार्ट 2 जो है इस क्वेश्चन का वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंपोजिशन रिएक्शन इन द मेटल इंडस्ट्री विथ 3 पॉइंट्स। तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हमें इंपॉर्टेंस बताने हैं इंडस्ट्री में। तो क्या तीन हमें इसके इंपॉर्टेंस बताने हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो पहला इंपॉर्टेंस हो सकता है कि ये यूज होता है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में किस तरह यूज होता है? तो सपोज करो कि हमारे पास कोई मेटल है NaCl, और इसका अगर हम डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे हैं, बेसिकली इसका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ से बनता है Na प्लस Cl2। तो बेसिकली हमने NaCl से Na निकाल लिया, तो हम मेटल को निकालने में यूज होता है इसका, ठीक है। सेकंड, इसका यूज आप कर सकते हैं फोटोग्राफी में। हमने भी देखा था ना कि AgCl वाली जो रिएक्शन देखी थी कि AgCl जब सनलाइट में रिएक्ट करता था, है ना, सनलाइट में रिएक्ट करता था तो क्या बनाता था 2Ag प्लस Cl2, है ना। तो ये फोटोग्राफी में यूज होती थी ये वाली रिएक्शन। तो एक इसका यूज है कि हम इसे क्या में यूज करते हैं, फोटोग्राफी में। थर्ड, एक इंपॉर्टेंस ये हो सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कि हम जो हमारे फूड डाइजेशन में जो रिएक्शन होती है, जब हम जो फूड डाइजेस्ट करते हैं उसमें जो रिएक्शन होती है ना, वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो एक एग्जांपल इसका ये हो सकता है कि डाइजेशन में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं
वो सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डाइजेशन प्रोसेस रिएक्शन, ठीक है। तो अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगी तो हम खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमने इसके यूज़ भी देख लिए, तो ये आपको तीनों यूज़ याद होने चाहिए, है ना, तीनों इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। क्या होगा जब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिलाएं। अभी बिल्कुल हम रिएक्शन पढ़ के आए हैं कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिला के क्या होता है। तो बेसिकली पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki और लेड नाइट्रेट। अब देखो, ऊपर अलग तरह से क्वेश्चन पूछा था, नीचे अलग तरह से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। लेकिन आपको अब अगर आपको यही नहीं पता कि पोटेशियम आयोडाइड होता क्या है, तो आप कैसे याद करोगे कौन सी रिएक्शन थी। तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम आयोडाइड Ki होता है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं PbNO3 होल ट्वाइस के साथ। PbNO3 होल ट्वाइस होता है लेड नाइट्रेट। इन दोनों की रिएक्शन करवा के वो येलो कलर की पीपीटी बनती थी, याद है, अभी बिल्कुल रिएक्शन पढ़ के आए हैं। PbI2 ये बेसिकली एक येलो कलर की पीपीटी होती है और साथ में 2KNO3, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो अब मैंने बताया था किस टाइप की रिएक्शन है, जस्ट अभी बताया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द वो केमिकल रिएक्शन। बैलेंस लिख दिया हमने, ठीक है, यही बैलेंस्ड है, ये ऐसे बैलेंस कर दो, ये 2Ki हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बिल्कुल हमने पढ़ाया और ये रिएक्शन दोबारा आ गई, तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट होगी, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट विद एग्जांपल। तो हमें इन तीनों रिएक्शन का तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एक एग्जांपल लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। तो इसका एक एग्जांपल आप याद रख सकते हो, 2H2O। अगर मैं वाटर का इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं उसमें से, तो ये बनता है 2H2 प्लस O2। तो ना यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस 2:1 के रेशियो में बन रही है। ये हमें बताता है कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ से जैसे कि H2 गैस रिलीज हो रही है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि H2 गैस रिलीज हो रही है। बेसिकली ये पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। यहाँ से O2 गैस रिलीज हो रही है, आप कैसे पता लगाओगे कि O2 गैस रिलीज हो रही है, कि अगर इसके आप आगे बर्निंग कैंडल लिया होगा, बर्निंग कैंडल, तो जो वो आग है ना कैंडल की, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जो उसकी फायर है, ठीक है। तो ऐसा आप पता लगाओगे कि यहाँ से कौन सी गैस है, O2 गैस है। आप इसका एक आधा एग्जांपल और याद रख सकते हो, जैसे कि अभी हम पढ़ के आए कि NaCl वाला एग्जांपल था, ठीक है। NaCl का अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हो तो 2Na प्लस Cl2 बनता है। तो ये अभी हम एग्जाम्पल पढ़ के आए हैं। सेकंड हम पढ़ते हैं कि जब हीट से हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं, बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन हमें लिखनी है। कौन सी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। एक एग्जांपल ये थोड़ा सा अच्छा है, CaCO3 की रिएक्शन। CaCO3 रिएक्शन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन मतलब बेसिकली हीट कर रहे हैं, इसका डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, तो ये बनाता है CaO प्लस CO2। CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बेसिकली होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये एक और नई रिएक्शन आ गई, ये भी आपको याद रखनी है। अच्छा, फिर आप ये कैसे पता लगाओगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो अगर आप इसे लाइम वाटर के थ्रू पास करोगे, अगर आप इसे लाइम वाटर के थ्रू पास करोगे तो ये लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, ठीक है। तो ऐसे हम पता लगाते हैं कि ये CO2 गैस ही है। ओके। अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अभी हम ऊपर एग्जांपल्स देख के आए हैं, जैसे कि अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें FeSO4 को जब अगर हम हीट कर रहे थे तो ये बन रहा था Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस ब्राउन कलर के सब्सटेंस से बन रहा था और साथ में बर्निंग स्मेल दे रहा था सल्फर की, ठीक है। एक रिएक्शन और, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी अब तक हमने नहीं पढ़ी, ये रिएक्शन जरूरी है बहुत, कि यहाँ पर मैं एक सेकेंड, कि यहाँ पर मैं PbNO3 होल ट्वाइस, ये बेसिकली होता है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो मैं लेड नाइट्रेट की रिएक्शन या लेड नाइट्रेट को मैं अगर हीट कर रहा हूँ, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवा रहा हूँ,
तो ये बनाता है PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ठीक है। PbO होता है लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड। NO2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और O2 ऑक्सीजन आपको पता ही है। इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो लेड नाइट्रेट होता है हमारा, जो लेड नाइट्रेट होता है, या तो इसे व्हाइट सोल्ट बोल देते हैं कुछ लोग, या इसे आप कलरलेस भी बोल सकते हो, व्हाइट सोल्ट या कलरलेस। ये चेंज होता है PbO में। PbO होता है बेसिकली येलो कलर का। तो इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक व्हाइट या कलरलेस सोल्ट येलो कलर में चेंज हो रहा है, साथ में NO2 रिलीज हो रही है ना, NO2 में देती है ब्राउन फ्यूम्स, साथ में ब्राउन फ्यूम्स रिलीज हो रही हैं। तो यहां से इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पर ना ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस हीट करने पर येलो में चेंज हो रहा है और ब्राउन फ्यूम्स दे रहा है। तो कौन सी रिएक्शन होगी? ये लेड नाइट्रेट वाली। ये रिएक्शन बहुत जरूरी है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल देख लिए थर्मल डिकम्पोजिशन के। थर्ड टाइप, जब लाइट से डिकम्पोजिशन होता है, तो इसकी रिएक्शन बिल्कुल हम अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हैं, लाइट से डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन। दो रिएक्शन थी इसमें कि आप AgCl को आप AgCl को सनलाइट में रख दो, तो यहाँ से बनता था Ag प्लस Cl2, या फिर आप AgBr को रख दो, है ना, सनलाइट को, तो यहाँ से बनता था 2Ag। ये रिएक्शन हमने अभी अभी देखी है, Br2। अच्छा, इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये दोनों रिएक्शन क्या में यूज होती हैं? फोटोग्राफी में। तो आप देखो ना, गिनी चुनी रिएक्शंस हैं, 8 या 10 रिएक्शन है, वे ही बार बार रिपीट हो रही हैं। तो आप क्या करो, इन 8-10 रिएक्शन का एक जगह चार्ट बना लो और उस रिएक्शन में सारी चीज मेंशन करो कि इसका ये चीज जरूरी है, ये चीज जरूरी है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। मैं ट्राई करूंगा कि इस पर भी एक वीडियो बना दो, ठीक है। बाकी आप वीडियो अभी सुन सुन के तो कर ही सकते हैं वो सेम काम। अब इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, कि कॉपर और अगर सिल्वर नाइट्रेट की हम रिएक्शन करवाएं, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, अगर हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएं, या फिर सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, या फिर सिल्वर की हम रिएक्शन करवाएं कॉपर सल्फेट से, CuSO4 से, तो इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी। तो देखो, ये जो मेटल है ना, ये मेटल कब डिस्प्लेस करेगा, कब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जब जो ये वाला मेटल होना चाहिए ज्यादा रिएक्टिव। तो कॉपर और सिल्वर में आपको याद रखना है कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यानी कि पहली वाली रिएक्शन होगी और दूसरी वाली रिएक्शन नहीं होगी। बेसिकली होता क्या है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, कम वाला ज्यादा को रिएक्टिव नहीं कर सकता। तो कॉपर की रिएक्टिविटी Ag से ज्यादा होती है, तो इसलिए कॉपर Ag को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन Ag कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसलिए सेकंड वाली रिएक्शन नहीं होगी और फर्स्ट वाली रिएक्शन होगी। हम अभी अभी ये ऊपर रिएक्शन पढ़कर भी आए हैं, ठीक है। आप देख लेना कि क्या क्या बनता है। और इसमें एक तरह का क्वेश्चन और बनता है कि अगर मैं Cu की रिएक्शन ZnSO4 के साथ करवा रहा हूं और अगर मैं Zn की रिएक्शन CuSO4 के साथ करवा रहा हूं, तो इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी। तो यहां पर Zn ज्यादा रिएक्टिव होता है Cu से, तो ये नीचे वाली रिएक्शन हो जाएगी और ऊपर वाली रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ZnSO4, यहाँ पर ZnSO4 प्लस Cu बन जाएगा, लेकिन ऊपर वाली रिएक्शन में कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। ये दो ही कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, तो आपको ये दोनों याद रखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आ गया, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व व्हाट हैपन व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर टेकन इन अ बीकर, स्टेट टू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड नेम द रिएक्शन ऑफ टेकिंग प्लेस। तो इसमें कह रहा है कि ऐसा क्या होगा कि जब क्विक लाइम को हम वाटर में ऐड करें। तो हम रिएक्शन पढ़ के आए ना, क्विक लाइम को, CaO को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो क्या बनता है, CaOH होल ट्वाइस, और साथ में क्या चीज रिलीज होती है, हीट। ये रिएक्शन हमने अभी अभी पढ़ी है। तो क्विक लाइम को हमने वाटर में ऐड किया और सेक लाइम बना लिया। अब अगर आपको यही नहीं पता होगा कि क्विक लाइम क्या होता है, तो आप कैसे रिएक्शन को लिखोगे। तो आपको याद होना चाहिए क्विक लाइम बेसिकली CaO होता है। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है, ऊपर जब हम सेम क्वेश्चन देख के आ गए तो मैंने क्यों लिया दोबारा से। यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, तो ना हमें एक्टिविटी कर कर दिखानी है। तो आपको ना क्या करना पड़ता है, हमें उसका पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ता है। अगर एक्टिविटी का क्वेश्चन हो तो हमें पूरा इसका प्रोसीजर लिखना पड़ता है। प्रोसीजर में जैसा आपने लिया कि आप थोड़ा सा ना टेक ऑलमोस्ट 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। फिर सेकंड हम करेंगे कि उसमें वाटर ऐड कर दो, ऐड वाटर। फिर थर्ड आप करोगे कि आप टच करके देखो बीकर को, टच दी
बीकर, और यू विल सी कि बीकर जो है वो गर्म हो गया, यानी कि हीट रिलीज हो गई है वहाँ से। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट बेसिकली क्या हो जाएगा, नोट डाउन दी ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है, ऑब्जर्वेशन ये आ रही है कि जो CaO है ये वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट करता है। विगोरसली मतलब बहुत फास्टली रिएक्ट करता है, विगोरसली रिएक्ट करता है। और दूसरा यहाँ से हीट रिलीज हो रही है, यानी कि जो मेरा बीकर है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। तो इस रिएक्शन के दो ऑब्जर्वेशन हैं और ये आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, रिएक्शन CaO प्लस H2O, ये रिएक्शन है किस टाइप की रिएक्शन होगी, दो चीज मिलकर एक बन रही है, तो ये रिएक्शन, ये टाइप ऑफ रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक इसका दूसरा टाइप हो सकता है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर टाइप की भी रिएक्शन है। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब अगर एक्टिविटी का क्वेश्चन हो तो आपको ना ऐसा पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ता है स्टेप में। आप कुछ भी स्टेप बना सकते हो, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम CaO में वाटर ही तो मिला रहे हैं, तो बस उसको आपको स्टेप्स में लिखना है, तो कुछ भी लिख दो आप, जो भी आपका मन हो। ठीक है, ओके। आगे है, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का क्या कलर होगा, अभी अभी बिल्कुल अभी अभी हमने रिएक्शन पढ़ी है, इस रिएक्शन को हमने अभी अभी पढ़ के आए हैं कि फेरस सल्फेट की कुछ कुछ हमने रिएक्शन पढ़ी थी। व्हाट डज द कलर चेंज आफ्टर हीटिंग, हीट करने पर क्या क्या होगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फेरस सल्फेट क्या होता है। फेरस सल्फेट होता है FeSO4। अभी हमने पढ़ा था ना कि ये कौन से कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। कुछ लोग इसे पेल ग्रीन भी बोलते हैं, आप ग्रीन बोल दो पेल ग्रीन बोल दो, ऑलमोस्ट एक ही बात है। और क्या होगा कि अगर जब इसे हम हीट करेंगे तो हीट करने पर ये कन्वर्ट होता था Fe2O3 में, फेरिक ऑक्साइड में, और फेरिक ऑक्साइड होता था ब्राउन कलर का, और साथ में यहाँ से मिलता था SO2 प्लस SO3। ये बेसिकली क्या देती थी, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर। अब देखो हम लगभग, मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ गिनी चुनी ही रिएक्शंस हैं, वही बार बार रिपीट हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, एक जगह नोट डाउन कर लो सारे रिएक्शन, बहुत फायदा होगा इस चैप्टर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो देखो सोचो क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम आयरन को मिला रहे हैं। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, इसमें हम आयरन नील डाल लें, मतलब कील डाल लें, कील बेसिकली आयरन डाल लें। तो इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे होंगे, आयरन के साथ। तो आपको ऐसे सोचना है कि कौन कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, ये एज एक्टिविटी भी दे सकता था और एज अ रिएक्शन भी दे सकता था। तो ये वाली भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब CuSO4 की रिएक्शन हम Fe के साथ करवाते हैं, आपको पता होना चाहिए CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जब इसमें हम Fe को मिलाएंगे तो ये बनेगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, FeSO4 होता है बेसिकली ग्रीन कलर का। ठीक है, तो बस ये रिएक्शन हो गई। तो ये एक और रिएक्शन होगी जो कि आपको याद करनी है, बहुत सारी रिएक्शन है, सारी याद करते चले जाओ। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, CuSO4 और आयरन की रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर FeSO4 बन रहा है और साथ में Cu बाहर निकल जा रहा है। Cu बेसिकली वो ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन लिख दो या ब्राउन लिख दो, कोई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन जो रिएक्शन है वो ये हो रही है कि ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके। ओके, आगे देखते हैं। आगे है, द फॉलोइंग डायग्राम डिस्प्लेस द केमिकल रिएक्शन, ऑब्जर्व केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये रिएक्शन हम पढ़ के आए हैं, लेकिन देखो इस रिएक्शन को देने का एक तरीका और है कि देखो इन्होंने क्या कर रखा है, कटोरी सी में सिल्वर क्लोराइड रख रखा है, एक कटोरी में सिल्वर क्लोराइड रख रखा है और सन की एक डायग्राम सा बना रखा है, सन का डायग्राम बना रखा है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी रिएक्शन थी जिसमें सिल्वर क्लोराइड और सन यानी कि सनलाइट दोनों चीज आ रही थी। तो हमने पढ़ा था ना फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन, कि जब AgCl की रिएक्शन हम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करवाएंगे तो क्या होता था, Ag प्लस Cl2 बनता था। तो ये रिएक्शन थी। और ऑब्जर्व केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कर दिया। ये रिएक्शन कहाँ पर काम आती थी, फोटोग्राफी में। तो अगेन रिएक्शन रिपीट हुई है, तो कुछ गिनी चुनी ही रिएक्शंस हैं, वही बार बार रिपीट हो रही हैं, देखो आप। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, अ व्हाइट सॉल्ट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव्स ब्राउन फ्यूम एंड रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। अब वर्ड आ गया, पहले तो एक वर्ड आया व्हाइट सॉल्ट,
चलो, और एक बड़ा है ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम सुनते ही समझ जाना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन थी। ब्राउन फ्यूम कौन सी रिएक्शन में रिलीज हो रहा था, एक ही रिएक्शन पर इसमें ब्राउन फ्यूम रिलीज होता था, और वो रिएक्शन थी लेड नाइट्रेट वाली, 2PbNO3 होल ट्वाइस। इसको अगर हम हीट करते थे तो ना, आपको पता कैसा लगा ये रिएक्शन है, हमने ब्राउन ब्राउन फ्यूम सुना, फिर हमने सोचा कि यार ब्राउन फ्यूम्स कहाँ पे आता था, लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन में, और हम लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन लिख रहे हैं, है ना। तो PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, और ये जो NO2 होता था यही बेसिकली ब्राउन फ्यूम्स होती थी। तो ऐसे आपको रिएक्शन याद रखनी है कि लेड नाइट्रेट PbO से रिलीज कर रहा है और साथ में ब्राउन फ्यूम्स दे रहा है। और ये PbO का कलर क्या होता था, PbO कलर होता था येलो, ठीक है। तो PbO का बेसिकली येलो कलर होता था। तो ये रिएक्शन थी कि यहाँ पर जो व्हाइट सोल्ट है, व्हाइट या कलरलेस सोल्ट, ये हीट करने पर येलो कलर में चेंज हो रहा है और साथ में हमें क्या दे रहा है, ब्राउन फ्यूम दे रहा है। तो नेम द सोल्ट, तो सोल्ट का नाम हमने लिख दिया लेड नाइट्रेट, और सोल्ट का नाम है लेड नाइट्रेट, और राइट द इक्वेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने रिएक्शन तो लिखी दी है पहले से, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। व्हेन अ पाउडर ऑफ कॉमन मेटल इज हीटेड इन एन ओपन चाइना डिस्क, मैं पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन बहुत जरूरी है, कि एक कोई मेटल का एक कॉमन मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, उसे हमने हीट कराए एक ओपन चाइना डिस्क में। मतलब ओपन चाइना डिस्क जब कह देता है ना कि ओपन में हीट करा, ओपन मतलब बेसिकली हीट करने से हम उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो बेसिकली अभी मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल कि हमने ही से हीट किया है एंड इट्स टर्न टू ब्लैक, ये जो था वो ब्लैक कलर में चेंज हो गया। चलो, however when hydrogen is passed over the hot black substance, अगर इस ब्लैक सब्सटेंस में अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, H2 गैस, सो फॉर्म इट रीगेन इट्स ओरिजिनल कलर, अपना ओरिजिनल कलर में आता है, यानी कि दोबारा ये वही मेटल बन गया, एम बन गया। ओके, बेस्ड ऑन द वो इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखो, जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप ऐसे याद रखने का तरीका ये हो सकता है कि आप इसे याद रख लो, कॉपर की कहानी। तो कॉपर की कहानी क्या है, अगर हम कॉपर को हीट करते हैं, अगर हम कॉपर को हीट करते हैं, बेसिकली हीट करने का मतलब होता है कि हम उसकी रिएक्शन O2 के साथ करवा रहे हैं। अगर हम उसे ओपन में हीट कर रहे हैं ना, तो ओपन में हीट करने का मतलब ही ये होता है कि हम उसकी रिएक्शन O2 के साथ करवा रहे हैं। तो अगर कॉपर की रिएक्शन कहीं लिखा हो कि कॉपर की रिएक्शन हम उसे, कॉपर को हम हीट कर रहे हैं या कॉपर की हम उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो दोनों एक ही बात है। तो यहाँ बन जाता था CuO। तो ये CuO होता है ना, ये बेसिकली ब्लैक कलर का होता है, और कॉपर कैसा कलर का होता है, अब ये भी ऊपर देख के आए हम कि रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है, ब्राउन या रेडिश ब्राउन कुछ भी कह सकते हो। और फिर जब इस CuO को, CuO जो कि ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, इसकी जब हम रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, तो यहाँ ये Cu वापस वैसे ही बन जाता है और साथ में H2O रिलीज कर देते हैं, ठीक है, H2O दे देते हैं। तो ये Cu यानी कि दोबारा अपना रेडिश ब्राउन कलर का बन गया, ठीक है। तो ये कॉपर की कहानी है कि कॉपर को अगर आप हीट करते हो या कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, वो बना लेता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। फिर जब आप उसकी रिएक्शन दोबारा हाइड्रोजन के साथ करवाते हो तो वो दोबारा रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, यानी कि दोबारा कॉपर बन जाता है। अब देखो, जब कॉपर की रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ करवा रहा हूँ तो बेसिकली क्या चीज हो रही है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जब इस CuO की रिएक्शन में दोबारा हाइड्रोजन के साथ करवा रहा हूँ तो बेसिकली क्या चीज हो रही है, रिडक्शन। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर मैं कॉपर का ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ तो ब्लैक कलर का हो जाता है, और उस अगर ब्लैक कलर की चीज का मैं रिडक्शन करवा रहा हूँ तो दोबारा कॉपर बन जाता है, दोबारा रेडिश ब्राउन कलर का बन जाता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कॉपर की कहानी है। कॉपर की कहानी क्या है कि कॉपर का अगर हम हीट करते हैं या कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं या कॉपर का ऑक्सीडेशन करते हैं, तीनों में से अगर कोई भी एक बात की कही गई हो तो बेसिकली वो कॉपर अपने ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। और अगर आपने उस ब्लैक कलर का रिडक्शन करवाया है या उसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई है तो वो वापस अपने कॉपर में चेंज हो जाएगा या रेडिश ब्राउन कलर में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या दिए हुए थे, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन ईच ऑफ द टू गिवन स्टेप, तो पहले में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में रिडक्शन हो रहा है। नेम द मेटल इनिशियली टेकन इन द पाउडर, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन इन बोथ रिएक्शन। तो हमने मेटल कौन सा लिया था, कॉपर, और दोनों रिएक्शन तो हमने लिखी दी है, ठीक है। तो हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल द दैट ऑफ द गैस कलेक्टेड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। तो ये कह रहा है जब हम वाटर का यानी कि H2O का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं या जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं
तो एक इलेक्ट्रोड पर तो हमें मिलती है एक गैस और दूसरी का डबल होती है। देखो जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो हमें क्या मिलता था 2H2 प्लस O2, ये रिएक्शन हम पढ़ के आए हैं। तो देखो H2 तो हमें 2 मिल रहे हैं और ऑक्सीजन हमें 1 मिल रहा है, तो यानी कि इसके 2 वॉल्यूम मिल रहे हैं, इसका 1 वॉल्यूम मिल रहा है, यानी कि ये गैस डबल मिल रही है, ये गैस सिंगल मिल रही है। तो ऐसा होने का रीजन ये होता था क्योंकि जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। तो आपको बस रीजन सिंपल से ये लिखना है कि इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन is present in 2:1 ratio। तो इसी के साथ बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, यहाँ पर 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पर इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब देखो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस चैनल पर ना ये चैप्टर वाइज सीरीज आती रहेगी और हर चैप्टर के कुछ 8, 10 या 15, यहाँ पर हमने 14 क्वेश्चन लिए हैं, इसी तरह के 15, 20 हम हर चैप्टर से क्वेश्चन उठाएंगे और वो आपको देते रहेंगे। उससे होगा क्या कि अगर आपकी ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं है और अगर आप यही क्वेश्चन कर लो तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अब ना आप क्वेश्चन रटना मत, समझना, क्योंकि जैसा हमने देखा ना एक ही रिएक्शन के कितने अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। और बस फिर टाटा बाय बाय।